नमस्कार, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। बिहार ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में एनसीटीई के गाइडलाइन के अनुसार एनआईओएस के द्वारा 2017-19 सेशन में लगभग 11.5-12 लाख बेरोजगार युवाओं को झांसे में लेकर के डीएलएड करवाया गया। उस समय एनआईओएस के चेयरपर्सन ने ऑनलाइन आकर के अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से सभी आवेदककर्ताओं को यह आश्वस्त किया था कि एनआईओएस के माध्यम से सरकार और एनसीटीई के गाइडलाइन के अनुसार जो डीएलएड करवाया जा रहा है, भले ही वह 18 माह का हो, लेकिन 24 माह के समान ही रहेगा। और आप यदि यह कोर्स कर लेते हैं तो भारत के किसी भी राज्य में आप किसी भी, चाहे वह सरकारी हो, असरकारी हो, निजी हो, विद्यालयों में शिक्षक बनने के योग्य रहेंगे, पात्र रहेंगे। और उस बयान सुनने के बाद पूरे भारतवर्ष के सभी बेरोजगार युवाओं के द्वारा धड़ल्ले से एनआईओएस के अधीन डीएलएड हेतु आवेदन गिरने शुरू हो गए। धड़ाधड़ आवेदन हुए। 11.5-12 लाख सफलतापूर्वक इन कोर्सेज को युवाओं ने किया। आज इस मोड़ पर लाकर के केंद्र सरकार एनसीटीई ने खड़ा कर दिया है कि सभी 11.5-12 लाख युवा दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। समाज में इन युवाओं की एक छवि बन चुकी थी कि ये डीएलएड धारी हैं, शिक्षक हैं, और आज उन्हें मजदूरी करना पड़ रहा है, कहीं ईटा पत्थर धोने पड़ रहे हैं, कहीं सब्जी बेचना पड़ रहा है, कहीं रेड़ियां लगाना पड़ रहा है, कहीं किसी फैक्ट्री में जाकर के 10-12 हज़ार रुपए की नौकरी करने पड़ रहे हैं, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी यूपी में जाकर के, और उन्हें गेहूं काटने पड़ रहे हैं, कहीं अन्य जगहों पर जाकर के सफाई कर्मी का काम करना पड़ रहा है। इस प्रकार से हालात हैं। अब आप कहेंगे कि पढ़े लिखे युवा डीएलएड किया और उसके बाद वह सफाई कर्मी, धान गेहूं काटने का काम, फैक्ट्री में 10-12 हज़ार का नौकरी, ईटा पत्थर ढोना, रेड़ियां लगाना, फल सब्जी बेचना, चना मुरी बेचना, नारियल पानी बेचना, कुल्फी, आइसक्रीम बेचना, इस प्रकार के कार्य में क्यों संलग्न हो गए? यदि वो पढ़े लिखे थे तो अच्छे जगह पर नौकरी कर सकते थे। आप सभी को ज्ञात होना चाहिए बेरोजगारी का आलम कितना गंभीर है। आज बेरोजगारी भरा बम विस्फोट होने के कगार पर है, और जब यह बेरोजगारी भरा बम विस्फोट होगा तब सरकार चाहे जिसकी भी हो, उन्हें संभालना मुश्किल हो जाएगा। और इन 12 लाख बेरोजगार एनआईओएस डीएलएडधारी युवाओं के लिए हमेशा, चाहे वह संसद के सदन लोकसभा हो या फिर सदन राज्यसभा हो, विपक्षी दलों के जनप्रतिनिधियों के द्वारा, सांसदों के द्वारा हमेशा आवाजें उठाई जाती रही हैं। लेकिन पार्टी स्तर पर, व्यापक स्तर पर एनआईओएस डीएलएडधारियों के पक्ष में किसी भी राजनीतिक दलों की ओर से कोई बड़ा आंदोलन, धरना प्रदर्शन नहीं हुआ है, कोई बड़े कदम नहीं उठाए गए हैं, जिसका कोई सकारात्मक पहल नहीं दिख रहा है केंद्र सरकार के द्वारा, एनसीटीई के द्वारा, कि एनआईओएस डीएलएडधारियों को न्याय की ओर कोई रास्ते दिख सके। राज्यसभा में बिहार के आरजेडी से सांसद जो रहे निरंतर, उनके द्वारा पिछले बार भी एनआईओएस डीएलएडधारियों के न्याय हेतु आवाजें उठाई गई थी, इस बार भी उन्होंने आवाज उठाया है। इससे पूर्व मैंने आपको पिछले की वीडियो में बताया था कि 2 गणमान्य सांसदों के द्वारा माननीय मंत्री से कई प्रश्न पूछे गए थे, लेकिन उनमें से किसी भी एक प्रश्न का जवाब संबंधित राज्य शिक्षा मंत्री ने नहीं दिया। केंद्र का ही राज्य शिक्षा मंत्री नहीं दिया, जयंत चौधरी साहब ने। उन्होंने सिर्फ माननीय कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए और अपना जो प्रश्नों का उत्तर था उसको उसी में समेट लिया। उन्होंने कुछ भी नहीं कहा कि आखिर इन बेरोजगार 12.5 लाख, 12 लाख, 11 लाख एनआईओएस डीएलएडधारियों के लिए वो कर क्या रहे हैं, वो करने वाले क्या हैं, आगे का उनका क्या उद्देश्य है कि इन बेरोजगारी का आलम झेल रहे एनआईओएस डीएलएडधारियों के लिए कुछ कर रही हो केंद्र सरकार। उनके रोजगार की व्यवस्था कैसे कराएगी, क्या वो कर रही है? कुछ भी उन्होंने जवाब नहीं दिया। इसे लेकर के मैंने वीडियो बनाया था और मैंने एनआईओएस डीएलएडधारियों को आगाह किया था कि केंद्र सरकार सजग नहीं है इसके प्रति, इसलिए आपको कोई ऑप्शन भी ढूंढ लेने चाहिए। यदि नकारात्मक कोई आता है इसका, तो फिर आप क्या करेंगे उस समय? इसलिए हमेशा एक ही प्लेटफॉर्म पर न रहें, आप हमेशा ऑप्शन ढूंढें कि आपको करना क्या है। यदि एनआईओएस डीएलएडधारियों का जो मामला है वह माननीय सुप्रीम कोर्ट में है, ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने 28 नवंबर 2023 को ही फ्रेश रिक्रूटमेंट में शामिल होने से अयोग्य ठहरा दिया है। उसके बाद ही एनआईओएस
के जो नेतृत्वकर्ता हैं वो एक्टिव हुए। उसके बाद चंदा उंदा इकट्ठा शुरू हो गया और उसके बाद से जो है रिव्यू पिटीशन डाले गए, कई याचिकाएं डाले गए और उसके बाद से हो हंगामा चालू हुआ। उसके बाद जनप्रतिनिधियों से मिलना आरंभ किए एनआई जलधारी के नेतृत्वकर्ता। पहले से बहुत ज्यादा नहीं दिखे एक्टिव, जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम निर्णय लिया उसके बाद से एक्टिव दिख रहे हैं। अब अभी आवाजें उठाई जा रही हैं, अच्छी बात है, पहल होनी चाहिए और मैं भी उम्मीद करता हूं, क्योंकि मेरे घर परिवार के लोग भी एनआई जलधारी हैं, मैं भी चाहता हूं कि न्याय मिले उन्हें, लेकिन ऑप्शन के तौर पर उन्हें कोई ना कोई अपना व्यवस्था, अपना जुगाड़ लगा लेना चाहिए, ताकि शिक्षक यदि बनने की लालसा उनके दिलो दिमाग में कहीं ना कहीं है तो लालसा उनका पूर्ण हो। एनआई जलधारियों को यदि मौका न भी दिया जाए, पुनः माननीय कोर्ट अपना आदेश को न पलटे, उन्हें फ्रेश रिक्रूटमेंट में जगह न मिल पाए, तो उनके पास कोई ना कोई ऐसा रेगुलर बीएड या डीएलएड हो ताकि उनका शिक्षक बनने का सपना साकार हो सके। यही बात मैंने पूर्व में कहा था, जिसको लेकर के कुछ एनआई जलधारी प्रश्न चिन्ह लगा रहे थे, वो नाराज हो गए थे। लेकिन मेरा मनसा कहीं नहीं था कि मैं एनआई जलधारियों को दर्द दे सकूं, मुझे उनके प्रति कोई नकारात्मक सोच ही नहीं, क्योंकि मेरे परिवार से भी एक आध दर्जन से अत्यधिक एनआई जलधारी हैं। उनमें से कई शिक्षक बन चुके हैं, कई अभी बनने वाले हैं, यदि उनको मिल जाता है इस प्रकार से। तो उन्होंने रेगुलर डीएलएड का एंट्रेंस दिया, उसके काउंसलिंग इंतजार कर रहे हैं, उन्होंने बीएड का एंट्रेंस दिया, वो काउंसलिंग इंतजार कर रहे हैं, जहां उनको मिल जाए अपने व्यवस्था में लगे हुए हैं, उसके साथ साथ संघर्ष भी कर रहे हैं। वे भी नेतृत्वकर्ताओं को चंदा देते हैं, जब जब उनके द्वारा आमंत्रित किया जाता है, मांगे जाते हैं तब तक, और इधर भी अपना जुगाड़ में लगे। वही तो मैंने कहा था। अब असम से जो कांग्रेस के सांसद हैं और वे संसद में अपने बुलंद आवाज के लिए जाने जाते हैं, गौरव गोगोई साहब, उनके द्वारा जो है सदन के अंदर और 11.5-12 लाख एनआई जलधारी जो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, बेरोजगारी की स्थिति में हैं, मजदूरी करने को मजबूर हैं, उनके न्याय की उन्होंने सरकार से गुहार लगाई है, मांग की है, सरकार से जवाब मांगा है कि सरकार जवाब दे कि आखिर इनकी रोजगार की व्यवस्था है तो वो क्या कर रहे हैं। जिस प्रकार से बिहार में शिक्षकों के समस्याओं को लेकर के सत्तारूढ़ दल के ही नेताओं के द्वारा मंत्री से जवाब तलब किया गया, उसी प्रकार लोकसभा राज्यसभा में भी जो सत्तारूढ़ दल के हों या सत्तारूढ़ दल के पक्षकार हों, तो उनके द्वारा जब तक घेरा नहीं जाएगा शिक्षा मंत्री को, सरकार को, तब तक इस पर नहीं समझा जाएगा कि सदन के अंदर एनआई जलधारियों के न्याय हेतु कुछ कार्य भी हो रहे हैं सकारात्मक। चिराग पासवान जी जब फैसला आया था तो तमाम तरह के बयानबाजी दे रहे थे, आज तो कैबिनेट मंत्री हैं, उनके द्वारा एनआई जलधारियों के लिए क्या किया जा रहा है? कुछ भी नहीं। अब तो कैबिनेट मंत्री हैं भाई, उनके द्वारा क्या प्रयास किया जा रहा है? कुछ भी नहीं। उसी प्रकार से अलग अलग राज्यों के जो आज केंद्र में के सरकार में किसी भी प्रकार से आंशिक रूप से ही सहयोगी के तौर पर क्यों ना हो, भाजपा स्वयं यदि आवाजें बुलंद नहीं करती है तो अन्य सहयोगी दल घेराव करे। बिहार से जदयू करे, बिहार से चिराग पासवान करे, बिहार से जीतन राम मांझी करे, बिहार से पारस जी करे, असम से जो वहां पे सरकार में है वो करे, यूपी से हैं, उत्तराखंड से हैं, बंगाल से हैं, महाराष्ट्र से हैं, पंजाब से, हरियाणा से हैं, हिमाचल से हैं, हर जगह के जो सत्तारूढ़ हैं वो सभी करें। जितने जनप्रतिनिधि हैं चाहे जिस भी पार्टी के हो, उन लोग सदन में आवाजें उठाएं, तभी जाकर के न्याय मिल पाएगा। और सभी एनआई जलधारियों को संगठित और सामूहिक तौर पर अपने अपने जनप्रतिनिधियों को बाई लेटर उनको अवगत कराना होगा, उनको बार बार चार्ज करने होंगे कि सदन सत्र चल रहा है, आप हमारे लिए आवाज उठाएं, तभी जाकर के वे सदन में जाकर के आवाज उठाएंगे और तब केंद्र सरकार के कानों पर जू रेंगेगी और वह एनसीटीई को फिर कहेगा कि भाई कुछ करो, वरना चारों तरफ से घिर चुके हैं। तभी एनआई जलधारियों को न्याय मिल पाएगा। अथवा इस प्रकार से ढुलमुल रवैया अपनाए जाएंगे, सिर्फ फॉर्मेलिटीज निभाई जाएगी एनआई जलधारियों के लिए, तो सिर्फ सिंपैथी ही इससे गेन किया जा सकता है, कोई सकारात्मक पहल देखने को नहीं मिलेगा, तो कोई भी सकारात्मक परिणाम भी देखने को नहीं मिलेगा। हम उम्मीद करते हैं कि एनआई जलधारियों को न्याय मिले, चाहे कोर्ट से मिले या फिर सदन से मिले, सरकार दे या एनसीटी दे, चाहे जैसे मिले, 11.5-12 लाख एनआई जलधारियों को न्याय मिलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, प्यार देने के लिए, भरोसा बनाए रखने के लिए।